सर, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर आतंकियों ने खूनी खेल खेला, अब इसके बाद भारत सरकार एक कड़क स्टेप लेने जा रही है। सिंधु जल संधि पर करार तोड़ दिया है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि भारत को एक कड़ा सबक देने की बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। देखिए, जो भारत सरकार कर रही है उसे कोएर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। कोएर्सिव डिप्लोमेसी के अंदर एक ग्रेजुएटेड रिस्पांस की स्ट्रेटजी होती है। अब भारत वही फॉलो कर रहा है और ख़ासकर इंटरनेशनल ग्लोबली भी ये एक एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है ग्रेजुएटेड रिस्पांस की। तो ग्रेजुएटेड रिस्पांस में सबसे पहले आता है डिप्लोमेटिक मेजर्स, जो कि भारत ने ले लिए हैं। डिप्लोमेटिक मेजर्स के बाद आते हैं इकोनॉमिक मेजर्स। अब इकोनॉमिक मेजर्स में जहाँ तक मेरी सोच है, भारत कोशिश कर भी रहा है, कोशिश करेगा भी कि FATF, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक है, बड़ा शरेआम टेररिस्ट अटैक है, तो FATF का दोबारा जो है पाकिस्तान के ऊपर जो वो रोक लगाई जाए। उसी तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक से जो लोन्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं या जो एड्स मिल रही हैं वो बंद की जाएँ। उसी तरह से जो फॉरेन एड्स पाकिस्तान को मिल रही हैं उनको बंद करवाया जाए। ये हो जाएंगे इकोनॉमिक मेजर्स। अब इकोनॉमिक मेजर्स के बाद होता है, ये सब अगर नहीं भी काम करता उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर में ये है कि जो बाकी मुल्क कुछ इमदाद कर रहे हैं, जैसे UAE हो सकता है, सऊदी हो सकता है, कुछ और, जैसे अमेरिका भी कुछ एड देता है पाकिस्तान को, तो भारत अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए उन देशों के साथ मिल के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाए कि आप अगर ठीक नहीं करते अपने आप को तो आपके ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद आता है ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस के अंदर, या इसको एस्केलेटरी लैडर भी कहते हैं, वो है कि उसके बाद आप फिर एक मिलिट्री, ये है नॉन मिलिट्री टूल्स, आप फिर मिलिट्री टूल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मिलिट्री टूल्स में जैसे कवर्ट ऑपरेशंस हो गए, उसके बाद आप एयर स्ट्राइक्स करेंगे, मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की विल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सब होने के बावजूद भी अगर नहीं पाकिस्तान मानता तो अल्टीमेटली लड़ाई का तो एक ऑप्शन है ही है। लड़ाई किस फॉर्म में होगी वो इस मीडिया पे बताना ठीक नहीं है, लेकिन इतना कहना काफ़ी होगा कि भारत लड़ाई के लिए भी तैयार है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। बट देश की जनता जिस प्रकार से ये नरसंहार हुआ है, उसके बाद देश की जनता एक ही स्वर में एक ही आवाज़ उठा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर युद्ध जो है वो किया जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो एक आखिरी रास्ता लोग चाहते हैं कि वो होना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये पुरानी सोच है कि युद्ध जो है वो एक अल्टीमेट वेपन है। युद्ध एक लास्ट वेपन है, लास्ट रिजॉर्ट है, इट्स नॉट अल्टीमेट वेपन। अभी बहुत जो है नॉन मिलिट्री टूल्स हैं जिनका मैंने अभी व्याख्यान किया है। और देखिए, आप युद्ध इतना आसान नहीं होता। युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसका असर है देश की प्रगति के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर और देश के ढांचे के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहती हैं कि आप युद्ध को एक अल्टीमेट समझिए, ना कि एक फर्स्ट ऑप्शन समझिए। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि आप जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे लीडरशिप है, आप उनको मौका दीजिए। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि सज़ा दी जाएगी और ऐसी सज़ा दी जाएगी वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो आप वे कंपेल मत कीजिए, आप उनको मौका दीजिए, क्योंकि किस टाइम पर और किस जगह पे होना चाहिए ये तो आर्म फोर्सेस डिसाइड करेंगी, लेकिन गो अहेड जो है वो सरकार ने देना है। तो सरकार ने एक किस्म का गो अहेड तो इनको दे दिया है, अब आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सिंधु करार तोड़ा गया, पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी तोड़ दिया है, इसका असर पड़ेगा? देखिए, तोड़ा नहीं है, वही इसके अंदर भी ये भी डिप्लोमेसी है, ग्रेजुएटेड इसमें भी होता है। सस्पेंड किया गया है अभी, सस्पेंड। और देखिए, ये नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। देखिए, शिमला समझौता तो शिमला समझौता होने के बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, पाकिस्तान ने जो द्वंद्व युद्ध जैसे बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू रखा, पाकिस्तान ने कई बारी वायलेशंस की हमारी LOC की, कारगिल वॉर हुआ। तो शिमला एग्रीमेंट तो सिर्फ नाम के ऊपर थी,
भारत से इसको खास नुकसान पड़ने नहीं वाला। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा शिमला एग्रीमेंट तोड़ने से और ये बायलैटरल एग्रीमेंट तोड़ने से भारत को फ़ायदा हुआ कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट थी इसका ज़्यादातर फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था, अब वो भी नहीं रहेगी और अब खुली छूट होगी भारतीय सेना को कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को सबक सिखा सके। तो ये शिमला समझौता का सस्पेंड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा नुकसान भारत को होगा, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की जो वहाँ पे बिजली है वो हाइड्रो पावर के ऊपर है, और ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं पानी से जा रही हैं जो कि भारत इनको देता है। जब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से एक भी साफ होनी चाहिए कि एकदम पाकिस्तान का पानी बंद नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान को पानी मिलता रहेगा। लेकिन अभी तक ये था कि पाकिस्तान को ये रहता था कितना पानी कब मिलेगा, उसको भारत छेड़छाड़ कर सकता है। तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर था जिससे कि यकीनन पाकिस्तान एक अपनी वाटर मैनेजमेंट की स्कीम बना सकता था, नहरों में पानी कब छोड़ना है, खेत बीज कब बोने हैं, एग्रीकल्चर का पूरा डिपेंडेंट इसके ऊपर था, उसकी जो बिजली का ग्रोथ कैसे होगी उगेगी, ये सारी चीज़ें थी। एक मैनेजमेंट था वाटर मैनेजमेंट, उसके ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी थी, उनको एक शेड्यूल मालूम था कि भाई इतना पानी इस वक्त भारत में छोड़ना है, इतना छोड़ना है, उसके ऊपर प्लान करते थे। अब भारत जो है वो उस शेड्यूल को नहीं फॉलो करेगा, तो ये एक है जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पे सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से हमला हुआ, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स नजर आया वहाँ पे। अगर सिक्योरिटी रहती तो शायद इतना बड़ा नरसंहार जो है वो ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो कहूँगा सिक्योरिटी लैब्स नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स भी है। देखिए आफ्टर ऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उनके एरिया में आता है। डीसी पहलगाम को ये नहीं मालूम कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड हम इतनी बड़ी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर ना आपने कोई सिक्योरिटी तो आपने कह ही दिया, कोई पिकेट्स नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, सिक्योरिटी की कोई बंदोबस्त नहीं था, ना वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा थे, ना वहाँ पे कोई मेडिकल एड पोस्ट थी, ना ही वहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त था कि कोई फ़ोन कर सके, ना ही टेलीफोन बूथ्स की व्यवस्था नहीं थी। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो टेक फॉर ग्रांटेड था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यही तो इसी कारण ये जो टेक फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड है उसी का नतीजा आपने देखा इस नरसंहार के। सर, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो अब लगातार शुरू कर दी गई है। बीती रात भी फायरिंग हुई, हालांकि भारतीय सेना ने जवाब दिया है। क्या लगता है ये फायरिंग करके पाकिस्तान जो है क्या जताना चाहता है? ये पाकिस्तान का जो डर है वो सामने आ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है उसे मालूम है ये एक डिटरेंस है, क्योंकि उसे मालूम है भारत का जवाब जो है हमला आने वाला है, कुछ ना कुछ भारत करेगा। उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को थोड़ा हौसला देने के लिए कि हम तैयार हैं, ये इस प्रकार के सिग्नल्स जो है वो पाकिस्तान फ़ौज भेजना चाहती है। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कब और कहाँ स्ट्राइक करना है ये भारतीय सेना ही डिसाइड करेगी। जिस प्रकार से आतंकियों ने खूनी खेल खेला है, अब लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है, लगता है और कड़े स्टेप उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। दोबारा ऑपरेशन ऑल आउट करना पड़ेगा, और उस ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकी नहीं, आतंकियों के साथ जो उनके हमदर्द हैं, जिसको हम टेरर इकोसिस्टम कहते हैं, उसको भी जो है तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत जम्मू कश्मीर टेरर मुक्त हो गया है जब तक आखिरी बंदूक जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ना सिर्फ टेररिस्ट को मारना है, जो उसका इकोसिस्टम है, जो उनको मदद करते हैं, जो उनको हथियार देते हैं, जो उनको शेल्टर देते हैं, जो उनको खाना पानी देते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी ख़त्म करना उतना ही लाजमी है। सर, जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल, बगैर लोकल सपोर्ट के ये हमला नहीं हो सकता था, क्योंकि देखिए वहाँ पे आने जाने के रास्ते लिमिटेड हैं। एक ही ट्रैक है जिसके ऊपर जाते हैं, बाकी चारों तरफ घने जंगल हैं। ज़रूर उस इलाके की रेकी की गई होगी, उसमें वहाँ पे किसी न किसी ने उनको मदद की होगी। जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये लोकल सपोर्ट के, और देखिए ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके भी आए हैं, तो इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ तक पहुँचने में भी ज़रूर कोई ना कोई लोकल गाइड या कोई सपोर्ट कर रहा होगा। तो लोकल सपोर्ट तो बिल्कुल है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर बालाकोट और ये हीरानगर के आगे के इलाके जो पाकिस्तान के अंदर है,
वहाँ पर कुछ टेरर कैंप जो हैं उनको एक्टिव किया गया है। पाकिस्तान, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जो है, जब का एक बड़ी मैंने हास्यास्पद स्टेटमेंट पढ़ी जो रिएक्शंस दी हैं पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें लिखा है कि हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को यूज़ करेंगे भारत के ख़िलाफ़। भाई साहब, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में है क्या? टेररिस्ट और फौज। इकॉनमी तो इनकी पहले से ही डूबी हुई है, एग्रीकल्चर इनके पास सूखा पड़ा हुआ है, खाने को कुछ है नहीं है, तो इनके पास है क्या है? ड्रग्स, टेररिस्ट और फौज, यही इनकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। तो इसका इस्तेमाल तो पाकिस्तान करेगा ही।